नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एफ हो, आईबीपीएस, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, एफसीआई, नाबार्ड, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास परिवार में स्वागत करते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, सतही सिंचाई की एक स्वचालित विधि है। आपको बताना है सतही सिंचाई की एक स्वचालित विधि कौन सी है। ठीक है, ऑटोमेटेड मेथड ऑफ सरफेस इरिगेशन का बताना है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। झटकेदार सिंचाई, दूसरा है नाली सिंचाई, तीसरा है बेसिन सिंचाई, चौथा है केवलगेशन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वचालित विधि इसमें बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, केवलगेशन, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वाष्पीकृत उपयोग किए जाने वाले पानी की प्रति यूनिट उत्पादित विपणन योग्य फसल की उपज क्या है। जल अनुपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता, जल संग्रहण क्षमता या जल वितरण क्षमता। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसको WAE कहा जाता है, इसको WUE कहा जाता है, और इसको WSE कहा जाता है, और इसको WDE कहा जाता है। तो इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जल उपयोग दक्षता। ठीक है, जिसको WUE कहा जाता है, यानी कि वाटर यूज एफिशिएंसी। ठीक है, वाटर यूज एफिशिएंसी कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रणालीगत कीटनाशक है। ठीक है, आपको बताना है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, क्या बताना है, याद रखेंगे, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड। ठीक है, काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इंसेक्टिसाइड, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा हो सकता है, डाइमिथोएट, मेलाथियान, क्विनोलफास या क्लोरोपाइरिफास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डाइमिथोएट। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा हुआ है, कीट जो नियमित रूप से और गंभीर रूप से होता है कहलाता है। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं ऑप्शन। सर्वव्यापी महामारी कहते हैं, या महामारी कहते हैं, या स्थानिक कहते हैं, या छिटपुट कहते हैं। तो ऐसे रोग को क्या कहते हैं, वह कीट जो नियमित रूप से और गंभीर रूप से होता है क्या कहलाता है, महामारी कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसको एपिडेमिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, एपिडेमिक कहा जाता है, याद रखेंगे। और इसको क्या कहा जाता है, इसको पैंडेमिक कहा जाता है, याद रखेंगे। तो कोरोना वाला जो है पैंडेमिक था, और इस प्रकार की जो होते हैं वो क्या होती है, महामारी। ठीक है, एपिडेमिक कहते हैं इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस किस्म के केंद्रक बीज की संतति है और उसका उत्पादन मूल प्रजनक द्वारा किया जाता है। फाउंडेशन सीड का, प्रमाणित सीड का, नाभिकीय सीड का, या प्रजनक बीज का। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन प्रजनक बीज का। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विधान द्वारा पादप रोग का अपवर्जनक के रूप में जाना जाता है। संयंत्र संगरोध, रोग प्रतिरोध, जैविक नियंत्रण या सांस्कृतिक नियंत्रण। तो इसको संयंत्र संगरोध को क्या कहा जाता है, प्लांट क्वारंटाइन कहा जाता है। ठीक है, और इसको रोग प्रतिरोध को क्या कहते हैं, डिजीज रेसिस्टेंस कहा जाता है। इसको जैविक नियंत्रण को बायोलॉजिकल कंट्रोल, और इसको
कल्चरल कंट्रोल। अब इसमें चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है, प्लांट क्वारंटाइन, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 के बाद चलते हैं 7 पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? जियोथाइट के कारण, ग्लेकोनाइट के कारण, या मैथीमाइट के कारण, या हेमेटाइट के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेमेटाइट के कारण, ठीक है। मिट्टी का लाल रंग होता है जिसके अंदर Fe की मात्रा पाई जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का उपयोग किसके निर्धारण के लिए किया जाता है? पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस या मैग्नीज। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोटास का जो उपयोग करते हैं यानी कि निर्धारण करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं? वो फ्लेम फोटोमीटर द्वारा करते हैं, ठीक है, फ्लेम फोटोमीटर द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, पोटास का। लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में। तो इसका निर्धारण करते हैं फास्फोरस, ठीक, फास्फोरस के बारे में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सरसों की देर से बुआई करने से किसका प्रकोप अधिक होता है? एफिड का, दीमक का, सफ़ेद जंग का, या स्टेम सड़न का। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेम रूट का, वाइट रस्ट का, या टर्मराइट का, या एफिड का। तो इन चारों में से बताएंगे कौन सा करेक्ट होगा। तो करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा एफिड, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कपास के बीज में तेल की मात्रा कितनी % पाई जाती है? 14 से 18, 20 से 25, 30 से 35, 35 से 40। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 14 से 18। मेन रूप से 15 से लेकर 17% तक इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ ऑप्शन में 14 से 18 है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुशनिंग संबंधित है किससे? ये आपको बताना है। DSR से, या पके हुए चावल से, या गहरे पानी के चावल से, या झूम चावल से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर DSR से, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट सीडेड राइस, ठीक है, क्या कहते हैं? डायरेक्ट सीडेड राइस, यानी कि सीधी बुआई जब कर देते हैं तो उसी को बुशनिंग कहते हैं, ठीक है। ये धान की खेत से संबंधित है, याद रखेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पॉपकॉर्न कौन सा है? ठीक है, इसमें से आपको बताना कौन सा पॉपकॉर्न है। तो इसका वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया हुआ है जियामेज ट्यूनिकेट्स, जियामेज एवर्टा, जियामेज सेराटिना, या जियामेज एमाइलेशिया। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं ये तो हो जाएगा पोड का। यहाँ पर जियामेज एवर्टा जो है ये पॉपकॉर्न होता है, ठीक है, क्या होता है? पॉपकॉर्न, याद रखेंगे। तो यही क्वेश्चन पूछा है, तो यही हमारा बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्धसली गन्ना किस माह में लगाया जाता है? ठीक है, आपको बताना है अर्धसली जो है गन्ना किस माह में लगाया जाता है, अक्टूबर में, फरवरी में, जुलाई में, या दिसंबर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जुलाई के अंदर लगाया जाता है, ठीक है, और दिसंबर के महीने में आ जाता है, ये याद रखेंगे। कम से कम 1 प्लस आधा, कुल मिला के 12 महीने ये प्लस 6 महीने ये, टोटल 18 माह का समय लगता है गन्ने को पकने में, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अनाज भंडारण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कब स्थापित किया गया था? 1956, 1958, 1960, 1962। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बी ऑप्शन 1958 में। कहाँ पर किया गया था? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, हापुड़ के अंदर, ठीक है। हापुड़ कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिना डंक वाली मधुमक्खी के पालने को किस नाम से जाना जाता है? मधुमक्खी संस्कृति, एपीकल्चर, या मेलिपो नोई कल्चर, या एरिडी कल्चर। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो मधुमक्खी का जो पालन करते हैं उसको एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेलिपो नोई कल्चर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइटोप्लाज्मा संक्रमण के कारण होने वाले सामान्य लक्षण हैं ब्लाइट, एनेसन, विल्ट या फाइलोडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइलोडी। फाइलोडी जो होता है फाइटोप्लाज्मा के कारण होता है। ये किसकी प्रमुख बीमारी है? तो याद रखेंगे तिल की। ठीक है, ब्लाइट जो लगता है ये जीवाणु द्वारा लगता है, यानी कि बैक्टीरिया द्वारा लगता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू के लेट ब्लाइट के कारण एजेंट के रूप में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की स्थापना किसने की थी? एंटन डिवेरी ने, या टी.जे. बुरेली ने, या लुई पास्चर ने, या एंटन वेन लियोहॉन हॉक। ठीक है, तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटन डी बेरी के द्वारा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं को फादर ऑफ पैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पूसा रसराज। ठीक है, पूसा रसराज किसकी किस्म आए हैं ये आपको बताना है। तो पूसा रसराज जो है ये किस्म हो जाएगी हमारे बी ऑप्शन, यानी कि कस्तूरी शंकर की। ठीक है, बी ऑप्शन, यानी कि इसका हाइब्रिड ऑफ मास्क मेलन। ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइब्रिड ऑफ मास्क मेलन। ठीक है, इसकी वैरायटी है, आप याद रखेंगे पूसा रसराज। और यहाँ पर तरबूज की बीज रहित किस्म कौन सी हो जाएगी? तो पूसा बेदाना। ठीक है, पूसा बेदाना, ये याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोनार बांग्ला किसकी एक उन्नतशील किस्म है? गुलदाउदी, कार्नेशन, जरबेरा या बोगेनविलिया। तो सोनार बांग्ला जो है ये किसकी किस्म हो जाएगी? ये गुलदाउदी की। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी एक फल नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा बताना सब्जी फल नहीं है? तो टमाटर देखेंगे, ये एक प्रकार की फल वाली वेजिटेबल है। फूल गोभी ये फूल वाली सब्जी है। ठीक है, फूल वाली यानी कि फ्लावर वाली सब्जी है, याद रखेंगे। बैगन क्या है? फल वाली सब्जी है। ओकरा क्या है? ये भी फल वाली सब्जी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं फूल वाली जो सब्जी हो जाएगी फूल गोभी हो जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य लोकप्रिय रूप से मसालों का बगीचे के रूप में जाना जाता है? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल को जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुलाब निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय फूल है? भारत, जापान, इंग्लैंड या फ्रांस। भारत का हो जाएगा कमल। ठीक है, कमल। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है गुलाब। गुलाब बताना है आपको किस देश का राष्ट्रीय पुष्प है। तो ये हो जाएगा इंग्लैंड, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरमोडल क्षेत्र का अधिकतम बढ़ाव किसमें देखा गया है या देखा जा सकता है? नीली रोशनी, हरी बत्ती, लाल रोशनी या सफ़ेद रोशनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नीली रोशनी। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नीली रोशनी के कारण क्या होता है? पौधे की वृद्धि विकास बहुत तेजी से होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लैक्टोज से मिलकर बनता है। ठीक है, लैक्टोज जो होता है किससे मिलकर बनता है ये आपको बताना है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज से, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर गैलेक्टोज का निर्माण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यह एक प्रकार का क्या होता है? दुग्ध शर्करा होता है। ठीक है, लैक्टोज क्या होता है? ये दुग्ध शर्करा होता है, याद रखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे अधिकांश फास्फोरस किस रूप में लेते हैं? तो आपको बताना है पौधे जो होते हैं अधिकांश फास्फोरस किस रूप में लेते हैं। पहला ऑप्शन PO4,
-3, ठीक है, ये -3 हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमारा H2PO4। तीसरा ऑप्शन हमारा HPO4 -2, ठीक है, ये -2 रहेगा यहाँ पर, याद रखेंगे। उसके बाद चौथा ऑप्शन है डी वाला H2PO4, ठीक है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा H2PO4, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल रागी सतह द्वारा जल का अधिशोषण कहलाता है सोलोनेट या ऑस्मोसिस या हाइग्रोसन या जल योजन। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? हाइड्रेशन, ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27, एजोक्टिव वेक्टर है, आपको बताना है एजोक्टिव वेक्टर क्या है। वेम है, ठीक है, वेम है, या मिट्टी बाध्यकारी एजेंट है, या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, या फास्फोरस घुलनशील बैक्टीरिया है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वाला, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है थोक घनत्व किसमें अधिक होता है, ठीक है, इसमें अधिक पूछा है, याद रखेंगे। तो आपको बताना है बल्क डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, चिकनी मिट्टी से, रेतीली मिट्टी से, या गाद दोमट मिट्टी से, या चिकनी दोमट मिट्टी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन, रेतीली मिट्टी से, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, थोक घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर कह रहा है एथेरिगोना सोकाटा रोडानी किसका गंभीर कीट है, कपास का, सोयाबीन का, सोरघम का, या मूंगफली का। तो ये हो जाएगा सोरघम का, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं सूट फ्लाई, ठीक है, सूट फ्लाई के नाम से जाना जाता है, इसका ये वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। तो यही पूछा था यहाँ पर। तो ये किस फसल का प्रमुख कीट है, सोरगम का है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम कृषि महत्व का नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, थिसानुसा, कोलियोप्टेरा, लेपियोडिप्टेरा, या थाइसोनोप्टेरा। तो इन चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थिसानुरा, ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का वीडियो यही हमारा समाप्त हुआ। 30 क्वेश्चनों को लेकर आते हैं रोजाना। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।